सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और फिर से वचन सीखने के लिए आज तैयार हैं। आज हम बाइबल के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 10वें अध्याय के पद 1 से 3 तक का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इसमें हम देखेंगे कि यह दर्शन अत्यंत अद्भुत है। एक सामर्थी स्वर्गदूत का स्वर्ग से उतरना और बाइबल में लिपटा हुआ सिर पर मेघ धनुष का मुकुट और उसके पांव अग्नि के स्तंभ जैसे हैं और उसके हाथ में एक छोटी पुस्तक है और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज सिंह जैसी गर्जन के समान गूंजती है। यह दर्शन परमेश्वर की महिमा और अधिकार को दर्शाता है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि संसार के सारे रहस्य, सारे न्याय और सारे वचन उसके नियंत्रण में है। ये छोटी पुस्तक उस संदेश का प्रतीक है जो परमेश्वर अपने दासों को सौंपता है। एक ऐसा संदेश जिसे सुनना, समझना और संसार में पहुंचाना आवश्यक है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन से सीखें और समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। हम सभी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जिस परिश्रम से हम इस अध्ययन को तैयार कर रहे हैं वह आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बन रहा होगा। एक बार पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपको याद होगा दोस्तों कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 9वें अध्याय पर थे और हम देख रहे थे कि जब 6वीं तुरही फूंकी गई तब वेदी के मध्य भाग से प्रभु यीशु ने पुकार कर कहा कि फुरात नदी पर बंधे 4 स्वर्गदूतों को खोल दिया जाए। दोस्तों, इन स्वर्गदूतों को 20 करोड़ की सेना देकर मनुष्यों का नरसंहार करने के लिए रखा गया था। उन घोड़ों के मुंह से निकलने वाली आग, धुआं और गंधक से 1/3 मनुष्य मारे गए। तब ऐसा संहार देखकर, मृत्यु देखकर, दंड देखकर मनुष्यों ने प्रतिमा आराधना और बुरे कामों से मन फिराया। अब 6वीं और 7वीं तुरही के फूके जाने के मध्य आप देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा विषय आता है, या मध्य यहाँ पर एक विषय है। मित्रों, एक विशेष बात यहाँ पर होगी कि उस महाक्लेश के समय भी लोगों का मन परमेश्वर की ओर नहीं फिरेगा। वे परमेश्वर और मेमने के क्रोध और उसके प्रकोप को देखकर भी अपनी बुरी चाल से मन नहीं फिराएंगे और ना ही प्रभु यीशु की शरण में आएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 10 पर आते हैं। और अध्याय 10 का जो विषय है वो है 6वीं और 7वीं तुरही के मध्य एक अन्य विषय यहाँ पर आता है। तो हम देख रहे हैं कि इस 6वीं और 7वीं तुरही के बीच में कुछ एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अध्याय 10 6वीं और 7वीं तुरही के बीच का एक अंतराल है। यह अध्याय अंतरालों की श्रृंखला का दूसरा अध्याय आरंभ करता है यहाँ पर, अर्थात किन्हीं 2 विपत्तियों के बीच के दूसरे अंतराल का यह आरंभ है। 6वीं और 7वीं मुहरों के बीच एक अंतराल आया है क्योंकि महाक्लेश के दौरान 2 समूहों को छुड़ाया जाएगा और उन पर मुहर लगाई जाएगी, अर्थात परमेश्वर की मुहर लगाई जाएगी। यहाँ पर 6वीं और 7वीं तुरही के बीच एक अंतराल या टाइम डिफरेंस आता है क्योंकि यहाँ पर 3 व्यक्तियों का परिचय दिया गया है। इस अध्याय में एक शक्तिशाली स्वर्गदूत का वर्णन किया गया है और अध्याय 11 के पहले 14 पदों को या 14 पदों में 2 गवाहों का परिचय भी हमें दिया गया है। हालांकि दोस्तों, उनकी पहचान यहाँ पर नहीं दी गई है। तो हम आगे बढ़ते हुए एक सामर्थी स्वर्गदूत को एक छोटी पुस्तक के साथ यहाँ पर देखते हैं जो कि प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय के पद 1 में हमें पढ़ने को मिलता है। आइए दोस्तों, हम मिलकर इसे पढ़ते हैं। लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम कह सकते हैं कि फिर यूहन्ना ने एक और बलवंत स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा।
उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। बाइबल के टीकाकारों में, विशेष करके प्रसिद्ध टीकाकारों में, इस सामर्थी स्वर्गदूत की पहचान के बारे में बहुत मतभेद है। कुछ के अनुसार, जैसे कि गोडेट, विंसेट, पेंटगिल, डेहान, आयरनसाइड, वॉल्टर स्कॉट और विलियम केली के अनुसार यह सामर्थी स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह ही है, और अन्य लोगों के अनुसार वह अधिकार और प्रभुता से संपन्न कोई दूसरा स्वर्गदूत है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। परंतु दोस्तों, मेरा मानना भी यही है कि वह एक सामर्थी स्वर्गदूत है। पहले विचारक समूह की बात मानने तो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु सच्चाई जानने के लिए इस समय आपको मेरी बात के ऊपर विश्वास करना होगा। धर्मशास्त्र बाइबल में इस बात के पर्याप्त प्रमाण दिए गए हैं कि यह स्वर्गदूत केवल एक शक्तिशाली स्वर्गदूत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मसीह यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत के रूप में प्रकट नहीं किया गया है और ना ही प्रकट करते देखा गया है। यह सत्य है कि पुराने नियम में देह धारण से पूर्व मसीह को, प्रभु यीशु को एक स्वर्गदूत के रूप में प्रकट किया गया है और देखा भी गया है। लेकिन दोस्तों, निसंदेह पुराने नियम में देह धारण से पूर्व प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वर्गदूत था, परंतु देह धारण के बाद जब वह मरकर फिर जी उठा और उसे महिमामयी देह दे दी गई है, इस समय वह महान अधिकार एवं महिमा में परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। अब वह स्वर्गदूत के समान यहाँ पर प्रकट नहीं किया गया है, न दिखाई देता है। लेकिन जब उसने हमारे मनुष्यत्व को अपने ऊपर ले लिया, जब वह मारा गया आपके और मेरे लिए, फिर वह मरकर फिर से जी उठा और एक महिमामय देह धारण कर लिया है, तो अब वह उसे परमेश्वर के दाहिने हाथ पर एक महान, सर्वशक्तिमान और महिमा के स्थान पर आप और मैं देख सकते हैं। इसलिए ये स्वर्गदूत कोई अन्य स्वर्गदूत है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अतः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वह महिमा में प्रभु यीशु मसीह है और स्वर्गदूत नहीं। वह सर्वोच्च महिमा में है। यह स्मरण रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह पुस्तक प्रभु यीशु मसीह का अनावरण है। यह पुस्तक प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रही है। प्रत्येक अध्याय में उसके व्यक्तित्व, सामर्थ और कार्यों का एक नया महिमान्वयन प्रकट किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें वह प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले संसार का न्याय करते हुए देखा जाता है। और जब वो कहता है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा, तो कहने का मतलब है कि वो देख रहा है और सुन रहा है, और इसका अर्थ यही है कि उसी प्रकार जो स्वर्गदूत को वह देख रहा था, जिस पहले शक्तिशाली स्वर्गदूत से हमें परिचय कराया गया था, वह प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के पद 2 में था। इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों कि वह भी मसीह नहीं था। इस स्वर्गदूत के वस्त्र, अर्थात जिस प्रकार वह वस्त्र को धारण करता है, उसके द्वारा, उसके कारण ही कुछ लोग उसे मसीह के रूप में पहचानने का प्रयास करते हैं। हालांकि वचन के अनुसार सभी स्वर्गदूत मसीह के सेवक हैं। बाइबल की इस अंतिम पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह स्वर्गदूत मसीह यीशु का एक विशेष दूत है, जो उसके उच्च पद के सभी प्रमाणों को धारण करता है। वह सिंहासन के मध्य में विराजमान मसीह की उपस्थिति से स्वर्ग से नीचे आते हुए दिखाई दिया है। जब उसके लिए कहा जाता है कि वह बादल ओढ़े हुए था, बादल ओढ़े हुए, यह एक विशेष दूत की पोशाक है दोस्तों। यह उसका यूनिफॉर्म है। महिमा के बादल प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन से संबंध रखते हैं। यहाँ यह स्वर्गदूत महिमा के बादल में नहीं, परंतु केवल एक बादल में लिपटा हुआ आता दिखाई दे रहा है। उसके अतिरिक्त यह प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं है, जब वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए दूसरी बार आने वाला है। मित्रों, यह स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के आगमन की घोषणा करता है, और आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की घोषणा स्वर्गदूतों ने ही की थी, और उसके दूसरे आगमन की भी घोषणा स्वर्गदूत ही यहाँ पर करते हुए देखे जा सकते हैं, जब वो कहता है, उसके सिर पर मेघ धनुष था। दोस्तों, यह उसके पोशाक की टोपी है, और जो मनुष्य के साथ या मनुष्य के सिर पर बांधी जाती है और परमेश्वर की वाचा को हमें स्मरण दिलाती है। यद्यपि अलौकिक एवं रहस्यमय दंड आने वाले हैं, उसका वर्णन करने के लिए हमें विशेष भाषा और उसके अनुवाद की यहाँ पर आवश्यकता है।
इस मेघधनुष का अर्थ है कि इस बार परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा मनुष्य को दंड नहीं देगा, आप निश्चिंत हो सकते हैं। और आगे कहता है, उसका मुंह सूर्य के समान था। मित्रों, यह उसकी पहचान का चिन्ह है। यह महिमामय प्रभु यीशु मसीह का हस्ताक्षर है कि वह उसकी उपस्थिति से निकल कर आ रहा है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 1:16 में हमने पढ़ा था और वहाँ पर यही बात लिखी हुई है। इसका अर्थ यही नहीं कि वह परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, परंतु वह परमेश्वर की उपस्थिति से निकल कर आ रहा है। निर्गमन 34 अध्याय के 29 में हमने देखा था कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण मूसा का चेहरा चमकने लगता था या चमक रहा था। इस स्वर्गदूत का चेहरा चमक रहा था क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से होकर आ रहा था। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद कब्र पर बैठे हुए स्वर्गदूत के वस्त्र चमक रहे थे, जैसा लूका 24:4 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के पद 1 में जो स्वर्गदूत वहां पर प्रकट किया गया है, वह सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश देने वाला स्वर्गदूत है, परंतु कोई भी उसे प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता है और ना ही मैं मानता हूं कि वह प्रभु यीशु मसीह है। अध्याय 10 का यह स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु मसीह नहीं है। यूहन्ना कहता है कि वह एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत है। अब हम आगे देखते हैं और लिखता है, क्योंकि वहां कहता है उसके पांव आग के खंभे के समान थे। दोस्तों, यह भी उसके यूनिफॉर्म या उसकी पोशाक का एक भाग या हिस्सा है। यह स्वर्गदूत भविष्य में होने वाले न्याय की विशेष एवं गंभीर भविष्यवाणी करने के लिए आया है। उसकी पहचान के ये सारे चिन्ह और लक्षण इस बात का प्रमाण है कि वह प्रभु यीशु मसीह का एक विशेष दूत है। तो आप देखते हैं दोस्तों कि इस समय प्रभु यीशु मसीह हर एक घटना का संचालन कर रहा है। वह संपूर्ण पृथ्वी का न्यायी है। तब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय पद 2 और 3। यहाँ पर कहता है, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। मित्रों, दूसरे शब्दों में कहता है उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा और सिंह के गरजने के समान ऊंचे शब्द से चिल्लाया, और जब वह चिल्लाया तब गर्जन के 7 शब्द निकले। अनेक कारणों से दोस्तों मैं कह सकता हूं कि यह पुस्तक वही पुस्तक है जिसे हमने पहले 7 मोहरों में बंद देखा था। इसका एक सीधा सा कारण यह है कि हमारे सामने केवल यही एक पुस्तक है जिसके लिए छोटी पुस्तक की अपेक्षा अन्य कोई नाम उपयोग नहीं किया गया है। इस पुस्तक के लिए 7 मोहरों वाली पुस्तक के उपयोग किए गए यूनानी शब्द बिलियंस के स्थान पर यहाँ एक अलग शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन इससे यह संभावना समाप्त नहीं होती है कि यह वही पुस्तक है। दोस्तों, यदि यह छोटी पुस्तक उन्हीं 7 मोहरों की बंद पुस्तकों के समान है या वही है जो आरंभ में परमेश्वर पिता के हाथ में स्वर्ग में थी, जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 5 और उसके 1 पद में किया गया है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह सबसे पहले परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कीलों से छिदे गए हाथों में दी गई थी। वह पुस्तक प्रभु यीशु मसीह को दी गई थी, जो अकेला स्वयं उस पुस्तक को खोलने के योग्य था। 7 मोहरों के खोलने या तोड़े जाने के बाद ही यह पुस्तक खोली जा सकती थी और उसके बाद 7 तुरहियों का फूंका जाना, जिनमें से 6 तुरही पहले ही फूंकी जा चुकी है, और यह पुस्तक भी उसी तुरही का एक भाग है जो अब हमारे सामने यहाँ पर प्रकट की जा रही है। दोस्तों, मोहरों को खोलने के बाद प्रभु यीशु मसीह वह पुस्तक इस स्वर्गदूत को दे देता है और वह स्वर्गदूत यूहन्ना को यह पुस्तक देता है कि वह उसे खा ले। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पुस्तक को खोला, 7 मोहरों को खोला, और उसके बाद ये पुस्तक जो है प्रभु यीशु मसीह इस स्वर्गदूत को दे देता है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि उसे इसे खाने के लिए कहा जाता है। यह पुस्तक पृथ्वी का अधिकार पत्र है दोस्तों, या उसका पट्टा है या उसकी रजिस्ट्री है, और इसमें महाक्लेश के दंड लिखे गए हैं।
जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह सत्ता और अधिकार अपने हाथ में ले लेता है। दोस्तों, यह पुस्तक अब खोल दी गई है और दंड प्रकट किए जा रहे हैं। यह पुस्तक उस स्वर्गदूत का भी अधिकार पत्र है कि अब समुद्र और पृथ्वी दोनों प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में दे दिए गए हैं। वह एक पांव समुद्र पर और एक पांव पृथ्वी पर रखकर परमेश्वर के लिए इसे अधिकार में ले लेता है, अर्थात सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में ले लिया जाता है। हम जानते हैं लय व्यवस्था 25 अध्याय पद 23 में इस बात को प्रकट किया गया है, जहां पर परमेश्वर ने इस्राएल को प्रतिज्ञा के देश से संबंधित निर्देश दिए थे। कहा गया था, भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है, अर्थात परमेश्वर की, उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे। दोस्तों, आपने पैसा देकर जमीन का पट्टा या अधिकार अपने नाम करवा लिया होगा। आप सोचते होंगे कि वह जमीन आपकी है जिस पर आप रह रहे हैं, परंतु सच तो यह है दोस्तों कि यह भूमि जो कुछ है वो परमेश्वर की है, और आप चाहे भी जो हो, आप परमेश्वर को उसकी कीमत आप नहीं चुका सकते। भजन संहिता 24 के 1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी ही नहीं, समुद्र भी, सब कुछ जो कुछ है परमेश्वर का है। परमेश्वर न केवल धरती या पृथ्वी पर, समुद्र पर भी अपना अधिकार रखता है। भजन संहिता 8 अध्याय उसके 6 से 8 पद में भी इसी बात को प्रकट किया गया है। कहता है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। दोस्तों, परमेश्वर कहता है, मैं भूमि और समुद्र का स्वामी हूँ, और मैंने ही तुम्हें यह धरती अर्थात पृथ्वी को अधिकार में दिया है। मैंने मनुष्य को पृथ्वी पर रखा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर एक किराएदार के समान है। हम परमेश्वर द्वारा सृजित इस छोटे संसार में रहते हैं मित्रों। यह संसार परमेश्वर का है। मनुष्य उसे इसका मूल्य चुकाने के योग्य अभी तक नहीं हुआ है कि हम परमेश्वर को कुछ दे सकें। दोस्तों, यह स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के लिए समुद्र और धरती पर अधिकार को अपने हाथों में ले लेता है। पूर्व काल में जब कोई व्यक्ति किसी देश की खोज करता था, तब वह वहां अपने देश का झंडा गड़ा देता था, अर्थात वहां उसका अधिकार हो जाता था। जब कोलंबस पश्चिमी गोलार्ध में एक द्वीप पर उतरा, तो वह जहाज से उतरा और किनारे पर जाकर उसने स्पेन का झंडा गाड़ दिया तथा उस द्वीप पर उस देश के राजा और रानी के नाम पर दावा किया जाने लगा, और जिसने उसे भेजा था वहां। इसी प्रकार दोस्तों, वह स्वर्गदूत एक पांव समुद्र पर और एक पांव धरती पर रखकर पट्टे या अधिकार की पुस्तक अपने हाथ में लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभु यीशु के अधिकार की घोषणा करता है। इस संसार के राज्य सब प्रभु यीशु मसीह के दंड के द्वारा उसके अधीन किए जाएंगे। सृजनहार और तारनहार होने के कारण यह संसार उसी का है, प्रभु यीशु मसीह का है। यहाँ पर दोस्तों इस छोटी पुस्तक को छोटी पुस्तक कहा गया है, क्योंकि महाक्लेश का समय बहुत लंबा होने वाला नहीं है। वह छोटा किया गया है, उसे दबाकर छोटा किया है प्रभु ने। वह अल्पकाल का समय होगा। हम लगभग आधे समय को पार कर चुके हैं और हमें कहा जाएगा कि अब अधिक समय नहीं रह गया है। लिखने के लिए अधिक कुछ नहीं है मित्रों, इस कारण यह छोटी पुस्तक है, इसे छोटी पुस्तक कहा गया है। रोमी 9:28 में लिखा है, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। दोस्तों, महाक्लेश वास्तव में अल्पकालीन होगा, थोड़े समय का होगा। प्रभु यीशु ने कहा था कि यह समय घटाकर कम किया गया है। दानियल नबी की पुस्तक में दानियल ने इसे 7 वर्षों का समय कहा है, जो लंबा समय नहीं है दोस्तों। तब हम देखते हैं लिखा हुआ है, गर्जन के 7 शब्द हुए। स्वर्गदूत की बात पर परमेश्वर के आमीन का शब्द भजन संहिता 29:3 में लिखा है। कहता है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। और तब अय्यूब की पुस्तक 37 अध्याय के पद 5 में लिखा है, ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। दोस्तों, डॉक्टर विंसेंट कहते हैं कि यहूदी लोग गर्जन को
7 शब्द कहने के अभ्यस्त थे। उनकी हैबिट थी, वो इसको गर्जन को 7 शब्द कहते थे। यद्यपि भजन संहिता 29 एक छोटा सा भजन है, परमेश्वर की वाणी वहाँ 7 बार सुनाई देती है। इस्राएल गर्जन को परमेश्वर का शब्द या 7 शब्द कहता था, ये उनकी आदत थी। हमें वचन को काट छांट कर भविष्यवाणी में बैठाने की अपेक्षा दोस्तों उनका अभिप्राय समझने का परिश्रम करना चाहिए। एक बार एक महिला जूता खरीदने के लिए गई। दुकानदार ने पूछा, आपका नाप क्या है? उसने कहा, मैं 4 नंबर पहन सकती हूँ, जबकि मेरा नाप 5 नंबर का है, परंतु 6 नंबर से मुझे बहुत आराम मिलता है, इसलिए मैं 6 नंबर ही खरीदती हूँ। दोस्तों आज लोग भी ऐसा ही करते हैं। वे धर्मशास्त्र बाइबल के वचन को काट छांट करते हैं और किसी भी विचार के अंदर प्रासंगिक बनाकर उसे बैठा देते हैं। यूहन्ना को आप वही कहने दे दोस्तों जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहने को कहा है। इसलिए हमें बहुत स्पष्ट रीति से इसे समझना है। यहाँ पर कहता है 7 गर्जन के शब्द परमेश्वर की वाणी को प्रकट करते हैं। मेरे विचार में दोस्तों यह प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गिक वाणी है। वह स्वर्गदूत की घोषणा का अनुमोदन करता है। वो कहता है कि हाँ, मैं यह कह रहा हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी की सत्ता अब मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ या ले चुका हूँ। क्या आज आप सोच रहे हैं कि यह पृथ्वी आपकी है, मनुष्यों की है, देशों का अधिकार है? नहीं दोस्तों आज मनुष्य पृथ्वी के टुकड़े के लिए युद्ध कर रहा है। हम अपने देश के लिए युद्ध कर रहे हैं। आज मनुष्य चांद को भी अपना कहने लगा है। अनेक ग्रहों पर जाकर हम अपनी सत्ता दिखाने का प्रयास करने की होड़ में लगे हुए हैं। परंतु ध्यान रखें दोस्तों कि सब कुछ परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। सारी सृष्टि परमेश्वर की है, हमारा कुछ भी नहीं है। वह समय आने वाला है दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर का अधिकार इस पृथ्वी पर है, इस राज्य पर है, इस संसार पर है। वही परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। दोस्तों आइए इस वचन के प्रकाशन में हम आज अपने जीवन को देखें, अपना आंकलन करें कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारा विचार क्या है। अपने आप को देखें और इस सत्यता को, इस सच को, इस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करें कि यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है जो उसने हमें उपयोग करने को दिया है। आइए हम इसका संरक्षण, इसकी सुरक्षा अपने हाथों में रखें, क्योंकि प्रभु एक दिन इसके लिए लोगों को दंड देने जा रहा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम दया के लिए और आपके वचन के लिए। स्पष्ट रीति से प्रभु ये वचन प्रकट करता है कि जो कुछ है प्रभु वो आपने रचा है, आपने बनाया है, ये आपका है प्रभु। ये संसार, ये पृथ्वी, ये तारागण, ये आकाश मंडल, सूर्य, चांद, जो कुछ प्रभु हमें दिखता है और जो कुछ है और हमें नहीं दिखता, सब कुछ आपका है प्रभु। प्रभु अनुग्रह करना कि हम इस पर एक किराएदार के समान ही रहें। प्रभु हम इसका इज्जत करें, इसका आदर करें और जो कुछ आपने हमें दिया है प्रभु उसका सदुपयोग करें। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इन वचनों के द्वारा आपकी संप्रभुता को जानें। आज कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो आपको परमेश्वर नहीं मानते, जो नहीं मानते प्रभु कि आपने ये सब कुछ रचा है। वो कहते हैं प्रभु कि ये अपने आप से हुआ है, ये विकासवाद के कारण से पृथ्वी अस्तित्व में आई है, मनुष्य और सारे जीव जंतु विकासवाद का परिणाम है। परंतु प्रभु ये वचन प्रकट करता है कि आप सब कुछ हैं, आप ही ने रचा है, आप ही इसके मालिक हैं। प्रभु दया करना उन लोगों पर जो इस बात को नहीं मानते, ना विश्वास करते हैं, कि प्रभु वे आज इस वचन के द्वारा आपको जाने, विश्वास करें कि आप हैं जो सब कुछ के रचनाकार हैं। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज का अध्ययन आपके लिए कैसा था, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? तो कृपया फ़ोन उठाएं और अभी हमारे सलाहकार से संपर्क करें और आपके विचार हमारे साथ साझा करें। अगले प्रसारण तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करता रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, जकरिया। जकरिया ने बेबीलोन को झूठे धर्म का अंतिम गढ़ कहा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दानियल नबी ने महाक्लेश के समय को अपनी पुस्तक में कितने वर्ष तक का समय कहा?
A 9, B 3, C 7, D 6। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 10:1 से 3 पद का अध्ययन किया। हमने देखा कि यह अध्याय हमें परमेश्वर की सामर्थ और उसके वचन की गंभीरता का अनुभव कराता है। यह हमें बताता है कि जब यीशु मसीह बोलता है तो उसकी आवाज़ सिंह जैसी गर्जन के समान होती है, एक ऐसी आवाज़ जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। वो अपने शिष्यों को आज्ञा देता है कि उसके वचन को विश्वास योग्यता के साथ संसार में पहुंचा दे, ताकि सब वचन सुनकर प्रभु की ओर फिरें। मित्रों, आज का यह दर्शन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी उस स्वर्गीय आवाज को सुन रहे हैं या नहीं? क्या हम परमेश्वर के संदेश को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं या नहीं? आइए हम अपने मन और हृदय को खोलें और उसके वचन को ग्रहण करें और उसकी आवाज को पहचान कर उसके उद्देश्य में सहभागी बने, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तब हमारा जीवन बदल जाता है और हम उसकी महिमा के साक्षी बन जाते हैं, अर्थात हम उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। क्या आप यीशु को अपने हृदय में स्थान देंगे? निर्णय आपके हाथ में है। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना या देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर, जो कि है 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।